देश में कोरोना वायरस की एक बार फिर से वापसी होती हुई नजर आ रही है, जो कि लोगों की चिंता बढ़ा रही है। 27 मई तक भारत में कोरोना वायरस के कुल 1010 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि अब तक जिन लोगों में कोरोना वायरस डिटेक्ट किया गया है वो बहुत ही हल्का या सूक्ष्म लक्षण वाला बताया जा रहा है। इसी वजह से विशेषज्ञ लोगों को घबराने से पूरी तरीके से मना कर रही हैं। दूसरी तरफ सरकारें लोगों से स्वच्छता बनाए रखने का आग्रह कर रही हैं। कोरोना का नया वेरिएंट NB.1.8.1 और LF.7 पर फिलहाल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO नजर बनाए हुए है, जबकि कुछ जगहों पर कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा है कि मौत की वजह क्या सिर्फ कोरोना है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि कोरोना की भारत में फिलहाल क्या स्थिति है और क्या हमें इससे एक बार फिर से डरना चाहिए या फिर सब कुछ ठीक है। भारत में क्या है कोरोना की स्थिति। भारत में कोविड-19 की स्थिति के बारे में बात करें तो एक्टिव केस बढ़कर अब 1047 हो गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के 208 मामले दर्ज किए गए, दिल्ली में 104, गुजरात में 83, कर्नाटक में 80, इनमें से केवल 73 बैंगलोर में दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अब तक कुल 11 मरीजों की मौत हुई है। लेकिन ये मौतें केवल कोरोना की वजह से हुई हैं, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। लेकिन इनमें से 9 लोगों की मौत एक हफ्ते के अंदर हुई। भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी के बीच देश में 4 नए वेरिएंट पाए गए हैं। ICMR के निदेशक डॉक्टर राजीव बहल के हवाले से मीडिया ने दावा किया है कि भारत में फैलने वाले वेरिएंट LF.7, XFG, इसके अलावा JN.1 और NB.1.8.1 शामिल हैं। भारत के लिए कितना खतरनाक रहा था कोरोना। भारत में कोरोना वायरस का असर मार्च 2020 से दिखना शुरू हुआ था। भारत ने कोविड-19 वायरस की 2 हड़कंप मचाने वाली लहरों का सामना भी किया है। केरल पहला राज्य था जिसने 30 से अधिक मामले रिपोर्ट किए थे। 2 साल से अधिक समय तक चलने वाले भारत में कोविड-19 मामलों ने 50,000 से अधिक लोगों की जान भी ले ली थी। तो वहीं कोरोना की वजह से देश में लागू लॉकडाउन की वजह से सभी उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। अर्थव्यवस्थाओं के लिए व्यवसायों के बंद होने के साथ महामारी का दौर वास्तव में सभी के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय रहा था। भारत में फैल रहा कोविड स्ट्रेन कितना खतरनाक है। इंसाकॉग डेटा के अनुसार कोविड-19 वायरस का वर्तमान स्ट्रेन JN.7 वायरस का प्रोटीन म्यूटेशन है। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि NB.1.8.1 वेरिएंट पिछले स्ट्रेन की तुलना में अधिक संक्रामक हो सकता है, क्योंकि ये वेरिएंट मानव कोशिकाओं से मजबूती के साथ जुड़ रहे हैं। अभी तक NB.1.8.1 के 58 जीनोम अनुक्रमण वैश्विक कोविड-19 डेटाबेस में जमा किए गए हैं, जो 22 अलग-अलग देशों से उत्पन्न होते हैं। NF.7 वेरिएंट मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भागों में देखा गया था और NB.1.8.1 और NF.7 दोनों ही मुख्य रूप से मेट्रो शहरों में रिपोर्ट किए गए हैं। 2025 में वर्तमान कोविड लक्षण क्या-क्या हैं? साल 2025 में भारत में कोविड-19 के वर्तमान लक्षण हल्के और सूक्ष्म देखे गए हैं। WHO द्वारा प्रकाशित हाल की रिपोर्टों के अनुसार NB.1.8.1 वैश्विक स्वास्थ्य जोखिम कम है। हालांकि गले में खराश, थकान, हल्की खांसी, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, नाक बंद होना, हल्का हाइपरथर्मिया, इसके अलावा सिर दर्द और लूज मोशन संबंधी समस्याएं जैसे कुछ सामान्य लक्षणों की पहचान की गई है। विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर ये लक्षण 3 से 4 दिनों से ज्यादा बने रहते हैं तो रैपिड एंटीजन होम टेस्ट या RT-PCR जरूर करवाएं। अतिरिक्त सावधानी के तौर पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने की सलाह भी दी गई है। अब तक महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान और केरल से 7 से अधिक मौतें सामने आई हैं। लेकिन डॉक्टर मौत का मुख्य कारण पहले से मौजूद बीमारियां या फिर अंतर्निहित स्थितियों को बता रही हैं। तो ये थी कोरोना से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। मैं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे थे जनसत्ता। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे। नमस्कार।